गुरु जी सारी जगत की जय गुरु जी। गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन कुछ समझ ना आवे। शायद ही इस एज में तो क्या इस जन्म में भी समझ नहीं आ सकता था कि गुरु भी कुछ होता है और गुरु की कुछ लाइफ में इम्पोर्टेंस भी है। गुरु जी का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि गुरु जी ने हम सबको चूज़ किया और इस कॉलेज को चूज़ किया। जो भी सारी संगत जो यहाँ बद्दी संगत है और इस कॉलेज से कनेक्ट हुई, हम सबको पता है कि इस दिन की अहमियत कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। शायद इतनी इम्पोर्टेंस हमारे लिए किसी फेस्टिवल की नहीं होगी जितनी इम्पोर्टेंस इस दिन की है, क्योंकि उन्होंने हमें चूज़ किया। और धीरे धीरे, जैसे भैया ने भी कहा कि पावर ऑफ साइलेंस, कैसे कैसे उन्होंने अपना काम किया वो हमें भी नहीं पता चला। गुरु के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी गुरु के पास आऊँगी और इस एज में आऊँगी, वो तो कभी भी नहीं। बाद में लेटर और तो शायद जाना पड़ता, बट उनकी टाइमिंग्स है और आना शुरू किया, धीरे धीरे आए। और कैसे जो परिवर्तन कहते हैं जिसको हम चेंजेस, के गुरु के आने के बाद क्या हमें परिवर्तन आए। सबसे पहली बात, गुरु के पास आगे जो कभी सोचा नहीं था वो एक सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज है। जैसे जैसे आना शुरू किया, नए नए आए थे, पहले जब नए संगत जुड़ती है और कनेक्ट होती है तो सबसे पहले हमें लगता है कि चमत्कार, कि गुरु ने चमत्कार कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है। पर जब उनसे प्यार होने लगा और जब उन्होंने पूरे अपने प्यार में डुबा दिया, तब इनको गुरु ने इनको रब मान लिया और ऐसे लगने लगा कि नहीं, ये तो भगवान है, इनके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और चमत्कार तो शायद एक बहुत छोटी चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, और शायद ह्यूमन नेचर है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। पर जब पता लगा कि नहीं, ये भगवान है, तो उसके बाद ये सब ऐसा लगता है, सुन के बहुत ओवरवेल्ड फील होता है कि वाओ, कि हमारा भगवान, हम इतने क्लोज हैं और ये हमारे भगवान है, ये हमारे गुरु हैं। तो जैसे ही आए तो पहले चमत्कार सुन के ऐसा लगा कि जब चमत्कार सुने तो गुरु जी ने अपना काम धीरे धीरे किया। फिर जब थोड़े और जब गुरु जी ने अपने आप नए नए सत्संग लाने शुरू किए तो वो चमत्कारों से हटके कहीं और बात पहुंच गई, जहाँ शायद कभी भी कोई भी नहीं बताता और शायद हम भी जाने से डरते। मौत, जहाँ हम अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बाहर जाने का सोचते थे जैसे हर कोई सोचता है, पर यहाँ पे भैया ने बताया कि नहीं, जन्मदिन सिर्फ केक काटने तक ही नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि इम्पोर्टेंस है। और भैया भी थोड़े टाइम पहले रिसेंट बात कर रहे थे कि अपनी लाइफ की एक रील देखो कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, कि कहाँ से जन्म हुआ और अभी तक की जर्नी को देखो। तो जब ये सब सोचा और ऐसे गुरुजी से बात करी थी तो ऐसा लगा कि जब वो रील चली तो वो सबसे पहले वो बच्चा ही दिखाई दिया जब उसने वो केक काटा, और ऐसा लगा कि उस बच्चे के साथ बहुत धोखा हुआ है। और धोखा ऐसा कि किसी ने उसको बताया नहीं कि सिर्फ ये केक काटने कुछ नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया है और जिंदगी है, और इसके अलावा भी एक लाइफ है जो कि गुरु के साथ है, जो भगवान के साथ है, स्पिरिचुअल जर्नी। धीरे धीरे करके अभी भी हम बहुत सीख रहे हैं, गुरुजी सिखा रहे हैं, अपने अपने उनके तरीके हैं। गुरुजी ने बुक्स पढ़वाई, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़वाई, और एक बुक पढ़वाई ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। परमहंस योगानंद जी की बुक है वो। गुरुजी ने कहा था ये मेरी ही स्टोरी है, भैया ने कहा कि ये बुक पढ़ो। शायद उस टाइम हम इतने सीरियस नहीं थे, पर वो बुक गुरुजी ने पढ़वाई और योगानंद जी मेरे ड्रीम में आए, अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा, कि कभी नहीं सोचा था कि योगानंद जी ड्रीम में भी आएंगे, जिनके बारे में कभी कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, पता नहीं, पर एक बुक पढ़ने के बाद ही वो ड्रीम में आए। और उन्होंने कहा ड्रीम में कि मैं उनके चरणों में होती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि तू रो क्यों रही है, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ। वो मुझे धीरे धीरे उठाकर कहते हैं तू रो मत, तुझे मैंने ही भेजा है, और कहते हैं तू पहले भी मेरे साथ ही थी और अभी भी मैंने ही तुझे भेजा है और आगे भी मुलाकात होगी। गुरुजी धीरे धीरे कैसे कैसे
चीज़ों को अनफोल्ड करते हैं वो हमें भी नहीं पता, और अभी भी आगे कर रहे हैं। मैं जब आई थी मैं नॉनवेज खाती थी, जब स्टार्टिंग में जुड़े, जब गुरुजी से प्यार नहीं हुआ था तब भी खाती थी और कहते थे कि नॉनवेज ना खाओ, बट उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं थी तब तक, शायद गुरुजी से वो प्यार ही नहीं हुआ था। पर जब फिर से गुरुजी अपने अपने टाइम पे सारा काम कर रहे हैं, गुरुजी ने, जिसके मन में करुणा नहीं हो सकती वो उस रब से कभी भी प्यार नहीं कर सकता, कि वो कभी उस रास्ते से नहीं चल सकता। और भैया ने भी उसी टाइम फ्रेम में ये बात बोली कि जो एक जो जीव है वो उससे प्यार नहीं कर सकता, वो गुरु से क्या प्यार करेगा। और शायद वो कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो तुम्हें क्लिक करता है और नहीं, हमें लगता है कि हम शायद भगवान से बहुत प्यार करते हैं, ये शायद मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, जो भी है। पर उस वक्त वो बात बोलना और वो बात लगना वो बहुत ज़्यादा मन में लगी और नॉनवेज छूट गया। ये परिवर्तन जिसको हम चेंज कह रहे हैं, परिवर्तन, वो यही चेंजेस है, शायद वो धीरे धीरे अभी और होंगे। फिर उसके बाद घर पे भी जैसे बात की, घर वालों को भी बताया कि ऐसे ऐसे, आपने हमें नहीं बताया कि ऐसे भी लाइफ है, एक जर्नी ऐसी भी चलती है। तो जब घर पे दादाजी की डेथ हुई, मौत से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, मतलब कि अगर मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरे घर पे अगर किसी की डेथ हो जाए तो मैं क्या करूँगी, शायद इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं पागल और डिप्रेस भी हो सकती थी। कि किसी आस पड़ोस में सुन ली कि किसी की मौत होगी तो 10-10-15 दिनों तक नींद नहीं आनी, जिसका पता नहीं है, जिसकी कभी देखा नहीं हो, उसका भी सुन के इनफैक्ट नींद नहीं आनी। पर जब अपने घर पे शायद वो गुरुजी ने वो काम जो शुरू करना किया था, चेंजेस वो शुरू किए। और फिर जब डेथ होगी घर पे दादाजी की, अभी रिसेंट की बात है ये, जब डेथ होगी मेरे चाचू बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए, उन्होंने कैसे न कैसे अपने आप को संभाला। उसके बाद जब बात हुई और मतलब इस डेथ से रिलेटेड उनको लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड और ये सब बुक्स के बारे में बताया और कुछ सत्संग उनके साथ शेयर किए, तो वो बहुत शौक भी थे और उनको शायद बहुत अच्छा भी लगा, और उन्होंने कहा कि हम बहुत पीछे रह गए, शायद ये सब चीज़ें जो अब तुम लोगों की उम्र में समझ आ रही है, ये हमें अब आ रही हैं। और काफ़ी उनको मतलब वो खुश भी थे और साथ ही साथ एक पछतावा भी था उनके मन में कि नहीं, और कहते कि तुम बहुत अच्छी जगह जुड़े हो। तो यही गुरु तो क्या, भगवान है हमारे, और हमारे लिए, हम सबके लिए आज बद्री संगत के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। और शायद इतना कोई दिवाली भी नहीं हो, फेस्टिवल हमारे लिए होता होगा कि गुरु जी ने ये कॉलेज चूज किया। जय गुरु जी।